हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सेफ हो? मैं आपकी हिंदी की टीचर रंजना पांडे बोल रही हूँ। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पहले हमने पढ़ा था पार्ट 1, आज पढ़ेंगे पार्ट 2, वर्ण विचार। ठीक है, चलो बुक निकालो, अब हम पढ़ाई करते हैं। बच्चों, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, ईंट पता है आप लोगों को? देखा आप लोगों ने? जिससे हमारा घर बनता है। बच्चों, जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर भवन बनता है, उसी प्रकार ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों से भाषा का स्वरूप बनता है। समझ में आया बच्चों आपको? जैसे हम एक ईंट से दूसरा ईंट जोड़ते हैं तो क्या बनता है? भवन, भवन या घर बनाते हैं। उसी प्रकार ध्वनि मतलब आवाज, आवाज से, ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य बनता है। वाक्यों से भाषा का स्वरूप होता है। जब वाक्य तैयार होता है तो क्या होता है? भाषा, तब हम उसे बोलते हैं भाषा। भाषा का स्वरूप बनता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। इससे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसे अक्षर भी कहते हैं। उदाहरण, अक्षर किसको कहते हैं? अब हम अक्षर पढ़ेंगे। ई, क, प, आ, री, म, ल, स। ये ऋषि वाला री। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये क्या है बच्चों? अक्षर। ई, क, प, आ, री, म, ल, स। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में 11 स्वर और तथा 33 व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला क्या होता है? 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम में लिखा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर तथा व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला में कितने? 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें हमेशा निश्चित क्रम, मतलब क्रम में मतलब लाइन से हम लिखते हैं, लिखा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। जब हम वर्णों को व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे बेटा वर्णमाला। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि वाला री, ए, ओ, अंग, अह। ठीक है। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर कैसा है? इसे हम बिना किसी सहायता के भी बोल सकते हैं, लेकिन व्यंजन के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर के कितने प्रकार है? अब हम पढ़ेंगे स्वर के प्रकार। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री। प्लुत स्वर ओम। ठीक है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, औ। बच्चों को बताइए कि हलन स्वरों के नीचे नहीं लगाया जाता, बल्कि स्वर रहित व्यंजनों के नीचे लगता है। अब हम पढ़ेंगे नंबर 1, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर क्या है? उसको बोलने के लिए कम समय लगता है। जैसे कि अ, ई, उ, री, ये 4 स्वर, ये 4 ह्रस्व स्वर। इसे क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर को बोलने में क्या लगता है? कम समय लगता है। अ, ई, उ, री, ये 4 शब्द ह्रस्व स्वर है। नंबर 2, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये संख्या में 7 है। जैसे कि अब हम देखेंगे संख्या में कौन कौन से शब्द हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। दीर्घ स्वर का उच्चारण करते समय हमें क्या करना है? ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, क्योंकि हमें खींचना पड़ता है लय। जैसे कि संख्या में 7 स्वर है। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। नंबर 3, प्लुत स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम। ठीक है बच्चों। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। समय समय पर हिंदी ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के शब्दों को ग्रहण किया। शब्दों के साथ कुछ ध्वनियों को भी स्वीकार किया, जिन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। उदाहरण, जैसे हम देखेंगे उदाहरण में आ पे देख रहे हैं, ये ऊपर मात्रा लगा है बिंदु का, चांद वाला।
अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के साथ उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ की ध्वनि को भी ग्रहण कर लिया गया है। उदाहरण फ्रॉक, देख रहे हो ऊपर आपको चांद जैसे लगा है ना मात्रा, चांद का फ्रॉक। बॉल, चौक, देखिए इसमें मात्रा देखिए आप, फ्रॉक में ऊपर मात्रा है, बॉल में ऊपर मात्रा है, चौक में ऊपर मात्रा है। ठीक है, ये क्या है, ये मात्रा बहुत वैल्यू रखता है। जैसे देखिए आ में लगा है। अंग्रेजी भाषा को ग्रहण करने के लिए उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ की ध्वनि को भी ग्रहण कर लिया गया है। उदाहरण फ्रॉक, बॉल, चौक, डॉक्टर आदि। ज, देखिए इधर मात्रा लगा है, और फ। अरबी तथा फारसी के शब्दों के साथ ही इन ध्वनियों को भी हिंदी ने ग्रहण किया है। जैसे कि उदाहरण जहर, देखिए ज के नीचे बिंदु है, जहर। फिक्र, फी के नीचे बिंदु है, क के नीचे मात्रा है, खड़ी लाइन, फिक्र आदि। हलंत, हलंत में नीचे ये मात्रा लगता है। हलंत का प्रयोग अरहित स्वर्ण को लिखने के लिए किया जाता है। उदाहरण स पे देखिए स मात्रा लगा है, म मात्रा ल, ह मात्रा ल, ये नीचे का मात्रा है जो खड़ी लाइन पैर पे। ठीक है। विसर्ग, दो बिंदु, किसी व्यंजन के बाद यदि विसर्ग दो बिंदु लगता है लगा हो तो उसका उच्चारण अह की तरह होता है। विसर्ग का प्रयोग केवल संस्कृत के शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः, प्राय आदि। अनुस्वार, अनुस्वार में देखिए खड़ी लाइन पे ऊपर बिंदु लगा है, यह व्यंजन का चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका कैसे होता है उपयोग? अनुस्वार, जो ऊपर बिंदु, यह स्वर का, यह व्यंजन का चिन्ह है। इसका प्रयोग वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। उदाहरण पंख, देखो प, ड पे नीचे मात्रा है, फिर बिंदु है, फिर ख। पंख, पंख में पंख। पंच, प अब प, पंच। लंबा, ल, फिर ये जो बिंदु है उसको म आ गया, यहाँ पे आ गया लंबा, ये बिंदु को यहाँ ला दी, लंबा। ठीक है। घंटा, ये ड का आ गया, घंटा को कैसे लिखेंगे? घ ड़ टा, घंटा। सुंदर, ये बिंदु है जो सुंदर में, इसको यहाँ ना आ गया, सुंदर। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? अनुनासिक, अनुनासिक में ये खड़ी लाइन में ऊपर चांद वाला मात्रा, चांद के जैसे। ठीक है। अनुनासिकता, अनुनासिकता स्वरों का गुण है। जब हम स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह स्वर अनुनासिक हो जाता है। जैसे कि अब अनुनासिक का हम उदाहरण देखेंगे। अनुनासिक स्वरों का गुण क्या है? जब स्वरों का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी करते हैं तो वह स्वर क्या हो जाता है? अनुनासिक। जैसे कि अब उदाहरण देखेंगे। ऊट, ऊट पे देख रहे हो ऊपर चांद वाला बिंदु है, मात्रा लगा है ना, चांद बना के बिंदु है। ऊट। ईट, ईट पे देख रहे हो बिंदु है, ईट। मैं पे बिंदु है। उन्हें, बिंदु है। क्यों, मात्रा के बाद बिंदु है, आदि। ठीक है बच्चों। शिरोरेखा, हिंदी तथा संस्कृत के वर्णों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वह शिरोरेखा कहलाती है। स्वर तथा उसकी मात्राएं, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है, व्यंजन के साथ, ध्यान दीजिए बच्चों, व्यंजन के साथ स्वर का जो चिन्ह लगता है उसको क्या बोलते हैं? स्वर की मात्रा कहते हैं। सभी स्वरों को स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। पहला अपने मूल रूप में, ये क्या है बच्चों? अनार। सो क्या बोलते हैं? अनार। अब हम पढ़ेंगे न पे आ का मंत्रा, ना र, अनार। ये क्या है बच्चों? ऐनक। ए पे एक मात्रा ए, ऐनक। ये क्या है? ऐनक। ये क्या है बच्चों? ओखली। ओ पर मात्रा आ गया, ओखली, ओखली। ये क्या है? उल्लू। ये देखिए ऊ, लूप ल पे मात्रा आ गया, उल्लू। दूसरी मात्रा के रूप में स्वर, मात्रा, मात्रा से बने शब्द। अ से कोई मात्रा नहीं, कमल, रबड़, तरकश। ठीक है।
ये स्वर है। अ मात्रा कोई मात्रा नहीं, मात्रा से बने शब्द कमल, रबड़, तरकस। स्वर आ में क्या है? खड़ी लाइन मात्रा है। मात्रा में क्या है? खड़ी लाइन। उससे हम कौन से मात्रा से नए शब्द बनाएंगे? काजल, क पे आ का मात्रा आ गया काजल, प पे आ का मात्रा पायल, घ पे आ का मात्रा आया घायल। मात्रा से बने सब काजल, पायल, घायल। ठीक है, कौन सी मात्रा? आ। अ पे एक लाइन आ गया खड़ी मात्रा आ से क्या हुआ? काजल, पायल, घायल। अब स्वर क्या है? ई पे क्या हो गया? पर की मात्रा, देखिए ये ई। ठीक है, अब हम ये मात्रा लगाएंगे, इससे हम नए शब्द बनाएंगे। किताब, देखिए आपने ये मात्रा क्या? ई का मात्रा, ये आगे साइड में किताब, किरण, विमला। मात्रा से बने नए शब्द ई की मात्रा किताब, किरण, विमला। ठीक है, अब ये क्या है? बड़ी ई, इस पे क्या है? ये मात्रा आ गया बड़ी ई की, इक्वली, बड़ी ई की मात्रा। इससे हम कौन से नए शब्द बनाएंगे? मील, म पे बड़ी मात्रा लग गई मील। सीढ़ी, स पे और ढ पे बड़ी मात्रा सीढ़ी, ज पे बड़ी मात्रा जीत। मील, सीढ़ी, जीत। अब क्या है स्वर? ऊ पे कौन सा मात्रा आएगा? नीचे से ये। ठीक है, ये मात्रा देख रहे हो आप? इसे हम नीचे से लेंगे। कैसे? जैसे नए शब्द बनेगा तो पूल, प पे ऊ का मात्रा पूल, स पे ऊ का मात्रा सूर, क पे ऊ का मात्रा कुल्ला। ऊ पूल, सूर, कुल्ला। ठीक है बच्चों, अब ये बड़ी ऊ से क्या होगा? ऐसे मात्रा, पहले अपना मात्रा कैसे था? ऊ, अब ये बड़ी ऊ का कैसा होगा? इस तरह से। अब इससे हम नए शब्द क्या बनाएंगे? फूल। देखो फू पे कौन सा मात्रा है? बड़ी ऊ का फूल, ज पे ऊ बड़ी ऊ का मात्रा जूता, स पे बड़ी ऊ का मात्रा सूत। ये बड़ी ऊ है, ये मात्रा, ये फूल, जूता, सूत। ये है स्वर, ये है मात्रा, ये मात्रा से बने शब्द। ओके, ऋषि वाला री पे ये मात्रा आएगा नीचे की साइड में ऐसे। देखिए आप, अब इससे हम मात्रा से बने नए शब्द क्या बनाएंगे? कृपा, नृप, पृथक। देखा आपने री का ये मात्रा, उससे मात्रा से बने नए शब्द कृपा, नृप, पृथक। नेक्स्ट क्या है? ए का मात्रा क्या है? ये देखिए ऊपर एक सिंगल लाइन। ऐसे अब हम नए शब्द बनाएंगे, मात्रा से बने नए शब्द। केला, के पर देखिए मात्रा है ना ए का, केला। द पे मात्रा है बड़ी, देश। प्रेम पर बड़ी मात्रा, प्रेम। ठीक है, ए ये मात्रा और ये मात्रा से बने नए शब्द। कृपा नहीं, केला, देश, प्रेम। ओके, अब ये बड़ा ए अभी तक हमने पढ़ा ए, अब ए पे क्या था? दो मात्रा। पहले ए पे क्या था? एक मात्रा, ए पे हो गया दो मात्रा। ये क्या है? स्वर, ये मात्रा, ये मात्रा से बने शब्द। थ पे क्या हो गया? ए, दो मात्रा आगे क्या हो गया? थैला। प पे डबल मात्रा आ गया पैसा, क पे डबल मात्रा कैसा। ए में पहले ए था, अभी ए में एक मात्रा, ए में दो मात्रा। दो मात्रा से बने शब्द कौन से है? थैला, पैसा, कैसा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ओ पे क्या होगा? एक मात्रा, ओ पहले अ था फिर ओ, खड़ी लाइन और एक मात्रा। अब हम इससे नए शब्द बनाएंगे। शोर, मोर, लोटा। देखिए ये मात्रा है ना, शोर, स पे ओ का मात्रा शोर, म पे ओ का मात्रा मोर, ल पे ओ का मात्रा लोटा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है औ। अभी तक हमने पढ़ा ओ, इस पे एक मात्रा था, औ पे दो मात्राएं आएंगी। ये हो गया औ। स्वर क्या है? औ। ये मात्रा क्या है? डबल मात्रा औ। अब मात्रा से बने शब्द कैसे? पहले ओ था, अभी औ का हम मात्रा से शब्द बनाएंगे। कौवा, पौधा, मौसा। ये डबल मात्रा है, क पे कौवा, पौधा, मौसा। ये व्यंजन है। कवर्ग, क, ख, ग, घ, ढ। चवर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। टवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ। तवर्ग, त, थ, द, ध, न। पवर्ग, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ, य, र, ल, व। उष्म, स, श, श, ह। संयुक्ताक्षर, क्ष, त्र, ज्ञ, श।
क पे का मात्रा क्र प्लस स, त प्लस र, च प्लस अ, स प्लस र। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें क्या है, व्यंजन का उच्चारण मतलब बोलने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हमें क्या करना है, स्वरों की सहायता, स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। उदाहरण, म प्लस अ म, ग प्लस ई गी, ग पे मात्रा है ई गी। ओके। संयुक्त व्यंजन, हिंदी की वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षरों छत्र ज्ञ श्र के अतिरिक्त अन्य व्यंजनों को भी जोड़कर लिखा जाता है। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई होती है और जब इन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। जैसे बस्ता, ये क्या है, बस्ता, ठीक है। ये क्या है, प्याज, ठीक है। ये क्या है बच्चों, प्याज। जिन व्यंजनों में खड़ी पाई जाती है, जैसे देखो यहाँ, और जब उन्हें दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है तो खड़ी पाई हटा दी जाती है। ये देखिए, बस्ता और ये प्याज, ठीक है बच्चों। जब 2 घुंडी वाले व्यंजनों को जोड़ा जाता है तो घुंडी वाले व्यंजन की घुंडी हटा दी जाती है। जैसे कि मक्खी, देख रहे हो, ये क्या है, मक्खी, और ये क्या है, मक्का, ठीक है। हलंत लगाकर भी दूसरे व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है। जैसे लड्डू, इसे क्या है, हलंत हटा दिया गया, लड्डू, और ये लट्टू, ठीक है। र के विभिन्न रूप, र को जब अन्य व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है तो र के कई रूप होते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, ये र है, प्रेम, नीचे मात्रा है ना, प पे प्रेम, क पे क्रम, म पे नम्र, ठीक है। और ये देखिए, जैसे नीचे मात्रा लगाए, ट्रक, ये मात्रा ऐसे करके, ऐसे, ट्रक, राष्ट्र, ट्राम के। र जब किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलता है तो वह उसके ऊपर रेफ, ये देखिए ऊपर का मात्रा, के रूप में लगता है। उदाहरण, जैसे हम बताइए, ऊपर मात्रा में क्या होगा, कर्म, स्वर्ग, वर्षा। वर्ण विच्छेद, किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि राजा, र, देख रहे हो, र पे मात्रा, र प्लस आ प्लस च प्लस आ, राजा, र आ जा, र आ जा, राजा। कैलाश, क प्लस ए प्लस ल प्लस आ प्लस स प्लस अ, कैलाश, कैलाश। ओके। मछली, म पे मात्रा प्लस अ, छ पे मात्रा प्लस अ, ल पे, मछली, मछली, ई का मात्रा, मछली, ठीक है। कक्षा, क पे मात्रा गया, प्लस अ प्लस क पे नीचे की कड़ी लाइन, प्लस स प्लस आ, कक्षा, कक्षा। अभी आप पढ़िए, कक्षा, आ का मात्रा, कक्षा। धर्म, ध पे मात्रा प्लस अ प्लस र पे मात्रा प्लस म प्लस अ, धर्म, धर्म। ओके। प्रेम, प पे मात्रा, र पे मात्रा, ए म अ, प्रेम, प र ए म, प्रेम, प र प्रे ए म। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे, प्रेम। अब तक हमने सीखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। हिंदी की वर्णमाला में कुल 11 स्वर और 33 व्यंजन हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वरों की मात्राएं होती हैं, व्यंजनों की नहीं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अभ्यास, बच्चों सोचिए और बताइए मौखिक। ये आपको होमवर्क है, हमने ग्रुप में आंसर शीट भेजा है, उसे देखकर आपको नोटबुक में 200 पेज की डबल लाइन बुक में आगे के पेज में क्या करना है, संचिता हिंदी का प्रश्न उत्तरों के लिए बनाना है और आधा भाग में व्याकरण और निबंध लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।